मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को अपना चैनल में स्वागत है। चलिए आप देखते हैं पार्ट थ्री में है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो निम्न में से सही कथन चुने। तो जब देखिए तीनों बराबर हो जाता है, तीनों बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा अनेक हल। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? अनेक हल। जब दो को बराबर होगा तीसरा का बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं, और साथ ही जब कोई बराबर नहीं होता है तो होता है अद्वितीय हल। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यदि रेखाएं 3x जोड़ 2ky बराबर 2 और 2x जोड़ 5y जोड़ 1 बराबर 0 समांतर है। क्या है? समांतर। तो पहले हम लोग जानेंगे समांतर कब होता है। जब दो को बराबर होगा तीसरा बराबर नहीं होता है तो उसको समांतर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा b1 बटा b2। तो a1 का मान यहाँ पर देखिए 3 दिया गया है और यह a2 का मान 2 है। इसमें देखिए b1 का मान 2 के है और b2 का मान यहाँ पर देखिए 5 है। तो इसमें तिरछा तिरछी गुना होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ इससे इसमें गुना हो जाएगा, इससे इसमें, तो 2 से 2 गुना के यहाँ पर हो जाएगा 4 के बराबर के चिन्ह देंगे, पंक्ति आई 15 और के बराबर हो जाएगा 15। 4 देखिए गुना में ले जाकर के भगा में, इसका सही जवाब हो जाएगा 15 बटा में 4, अर्थात विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा कह रहा है कि के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x जोड़ 5y बराबर 9 तथा kx जोड़ 10y बराबर 15 असंगत है। तो असंगत कब होता है? जब कोई बराबर नहीं होगा, जब दो को बराबर होगा तीसरा का बराबर नहीं होता है तो उसको कहते हैं असंगत। जब दो को बराबर होगा तीसरा का बराबर नहीं होगा तो उसको असंगत कहते हैं। अर्थात इसका हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू होता है c1 बटा c2। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहले दो को बराबर करते हैं। तब यहाँ पर देखिए a का मान यहाँ पर देखिए 8 है, b के मान 5 है और c के मान 9 है। तो c तो बराबर करना ही नहीं है, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर k है, तो हो जाएगा 8 बटा k बराबर के चिन्ह देंगे, यहाँ हो जाएगा 5 बटा 10। 5 बटा पहले का है 5 बटा 10, 5 से 5 गुना के 10। अब तीसरा तीसरी गुना होगा, यहाँ एक बार में कटाते हैं, k से 1 में तो k एकम k, 8 से 2 में गुना करेंगे तो 8 गुना के 16, अर्थात k का मान हो गया 16, यानी b सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि समीकरण युग्म 2x जोड़ y बराबर 4 और 3x जोड़ 3y बराबर 15 का हल होगा। तो इसमें देखिए x और y दो को आया है तो इसका दो हल होगा। क्या होगा? दो हल। अगर z भी इसमें रहता तो 3 को रहता तो 3 हल हो जाता। अब चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि x जोड़ y बराबर 4 और x माइनस y बराबर 2 के द्वारा निरूपित रेखाएं के लिए निम्न में से सही कथन चुने। तो पहले देखिए बराबर करते हैं, a के मान 1 है, यहाँ पर भी a2 के मान 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा 1 बराबर b के मान भी 1 है और b1 के मान भी 1 है और b2 के मान भी 1 है, लेकिन ये माइनस में है, तो 1 बटा माइनस 1, अर्थात दोनों में से कोई बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं रहता है, इसमें जब कोई बराबर नहीं होगा तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण यहाँ पर दिया गया है तो k का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए x का मान क्या रखना है? 2, तो इसमें 2 से गुना करना है। y के मान 3 रखना है तो इसमें 3 से गुना करना है, अर्थात 2 दूना के 4 जोड़ 3 तरीके 9, 9 4 13, अर्थात विकल्प तो b सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है समीकरण युग्म x जोड़ 3y जोड़ 9 तथा 2x माइनस 5y जोड़ 7 का, तो इसमें देखेंगे पहले यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हो जाएगा 1 बटा 2 बराबर, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 3 बटा 5, दोनों में से कोई बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं रहता है तो हो जाएगा अद्वितीय हल। जब कोई बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल। क्वेश्चन नंबर 8
8 कह रहा है कि समीकरण युग्म x बराबर y बराबर 7 और y बराबर -9 का हल है। देखिए एक x या y का एक ही चीज का दो मान नहीं हो सकता इसमें, इसलिए कोई हल नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि समीकरण 6x माइनस 2y जुड़ 9 बराबर 0 और 3x माइनस वाई जुड़ 12 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। तो पहले तो जानेंगे कि यहाँ पर देखिए हो जाएगा 6/3 बराबर -2/-1 बराबर हो जाएगा 9/12। 3 से 3 गुना के 6 माइनस में से खत्म, अर्थात 2 को बराबर है, तीसरा का बराबर नहीं है। तो जब 2 को बराबर आता है, तीसरा बराबर नहीं होता है, तो ये हो जाएगा समांतर रेखा। कैसी हो जाएगा? समांतर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तब समीकरण युग्म, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो समीकरण युग्म संगत हो जाएगा।